गाइस आई होप आप सभी मस्त एंड एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने स्टडी को, जहां भी होंगे मस्त होंगे। एंड गाइस ये मेरा सेकंड लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में गाइस मैंने आप लोगों को बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टोरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मीनिंग ऑफ आयोटा, आयोटा अपने साथ एक नया टर्म जुड़ा था, उसके बारे में हमने सारी बातें करी थी। इस लेक्चर में भी मैं आपको हल्का ब्रीफली एक्सप्लेन करने के बाद, इस जो मेरा लेक्चर सेकंड है, इस लेक्चर में मैंने गाइस आप लिए जो कंटेंट बनाया है, इसमें मैं आपको डील करने वाला हूं। आई मीन पहला पॉइंट होगा ऑपरेशंस ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। गाइस जब भी हम कोई नया नंबर सीखते हैं तो उसके ऑपरेशंस हमें सीखने पड़ते हैं। आई मीन उसको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये इसके ऑपरेशंस होंगे, इस पे फोकस करेंगे। इसके बाद गाइस इसमें एक नया कार्टेशियन प्लेन जैसा, जो हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता था, वैसा यहाँ पे एक आर्गन प्लेन होगा और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सेम वही है। हम जब जाएंगे उस कंटेंट में समझेंगे उसको। एंड फाइनली गाइस इस चैप्टर का मतलब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तीनों पार्ट्स आपको गाइस यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। आई मीन आपके बुक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें मैं स्किप करने वाला हूँ बस आपकी इन तीनों की प्रॉपर्टीज, बिकॉज गाइस इसका प्रॉपर्टीज मैं अपने लेक्चर 3 में सेपरेट दूंगा। आई मीन वहां पे आपको जाके क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आई मीन गाइस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है एंड आपको कोई परेशानी ना हो गाइस, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो आप वीडियो 3 में इसके प्रॉपर्टीज को देख के आप फुल चैप्टर को डील कर सकते हैं। एंड गाइस ये जो चैप्टर है, मैंने बार बार बोला है कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए जेईई मेंस एडवांस जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, तो मतलब ये चैप्टर मतलब बेस बोन क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है गाइस, बिकॉज इस चैप्टर से हर ईयर 2 या 3 क्वेश्चन तो मोस्ट मिनिमम आते ही आते हैं। एंड बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जब तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वेंट नहीं हुआ था गाइस, हमने देखा अपने लेक्चर 1 में कि बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे थे जिनको हम डील नहीं कर पा रहे थे। आई मीन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ना होता तो यहाँ पे मैथ क्लोज्ड हो जाता। आई मीन मैथ में मैं इसका सॉल्व भी नहीं कर पाता, मैथ में इसका कोई रिजल्ट ही नहीं होता। आप एक्सप्रेशन देखे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करने को होती थी तो हम नहीं कर पाते थे। आई मीन जब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डील नहीं किया था। अब हमने ये चीजें पढ़ी है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डील नहीं किया था। आई मीन तब तक हम बोलते थे कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो हम बोलते थे यहाँ से डिटरमाइन नहीं कर पाते थे। आई मीन यहीं से मैथ क्रॉस हो जाता, एंड हो जाता था। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर आने के बाद ही ये सारी रिजोल्यूशंस या फिर इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुए हैं। आई मीन ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स ब्रांच के लिए। एंड गाइस बार बार बोलता हूं कि आप सभी साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आप अपने साइंस पे प्राउड करिए। एंड आप साइंस पढ़ते हैं, साइंस को अप्रोच किया आपने, आई मीन आप सभी स्मार्ट एंड अच्छे बच्चे। और मैथ्स उसी को आती है गाइस, मैथ्स उसी को आएगी जो इसको टाइम देगा। टाइम नहीं दोगे आप मैथ नहीं आएगी, टाइम नहीं दोगे मैथ्स नहीं समझ आएगा। टाइम प्रैक्टिस मांगता है, कॉन्शियस कॉन्टिन्यूटी मांगता है। और 11th-12th क्लास में गाइस तेज आप हो, स्लो माइंड के हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप कॉन्टिन्यूअस हो, आप डेडिकेटेड हो, आप तेज हो जाओगे और तेज का तेज धरा का धरा रह जाएगा। तो गाइस 11th क्लास है, सीरियसली 2 साल पढ़ाई कर लीजिए, आगे की लाइफ बल्ले बल्ले, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड उसके बाद हम उसके फर्दर जो भी इस कंटेंट में है हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं ऑपरेशन ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशंस ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, let be two complex number z1 and z2 are z1 इक्वल टू a प्लस ib हमने लेट कर लिया, एंड z2 इक्वल टू हमने c प्लस id लेट कर लिया गाइस। एंड लेट कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो आई मीन गाइस हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है उनके ऑपरेशंस, मीन अलजेब्रा को सीखना है। अलजेब्रा मींस गाइस एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन, एंड डिवीजन सीखना है गाइस। तो इनमें अप्रोच करते हैं हम एक बार में, एक टेबल बना के आपको सारा कैलकुलेशंस दिखा देते हैं। z1 प्लस z2, आई मीन यहाँ पे एडिशन करने वाले हैं हम लोग, z1 माइनस z2 यहाँ पे हम लोग माइनस करने वाले हैं। मल्टीप्लीकेशन, आई मीन गाइस z1 इंटू z2, यहाँ पे हम अपना मल्टीप्लीकेशन पार्ट देख लेंगे। एंड फाइनली हमें देख लेना है डिवीजन, दैट मीन z1 बाई z2। ये चारों पार्ट हमें सीखना है और अपने ऑपरेशंस में यही आता है। फाइनली ये सीखने के बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आई मीन आप सीखना स्टार्ट कर देंगे, ऑपरेशंस करने लगेंगे, जोड़ने घटाने, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे बेसिक चीजें हैं। और ये सीखने के बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे स्टैंड कर पाते हैं, आई मीन स्टार्ट कर पाते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं।
गाइस बेसिक बातें तो हमें पता ही है कि जब हम अलजेब्रा में, किसी भी अलजेब्रा में, हम जूनियर क्लास से करते आ रहे हैं और 10th में भी करा हमने, अभी तक करते आ रहे हैं कि जब हम एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं वहां पे हम एक लाइक टर्म्स की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लाइक टर्म का मतलब होगा रियल पार्ट लाइक लाइक होंगे, इमेजिनरी पार्ट्स आपस में लाइक लाइक होंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करना है। हमने Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स गिवन होगा, Z1 अपना a प्लस आई बी एंड Z2 अपना c प्लस आई डी। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको ऐड करना है, आई मीन गाइस ये रियल रियल एक साथ ऐड हो जाएंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ ऐड हो जाएंगे। आई मीन a प्लस आई बी ब्रैकेट खुला c प्लस आई डी, देखिए ये आपके रियल पार्ट्स होंगे, a प्लस c इनको ग्रुप बना लीजिए, ये आपके इमेजिनरी पार्ट्स लाइक टर्म्स होंगे, i कॉमन करिए, b प्लस d। ये गाइज आपका हो गया कि ये मेरा एडिशन हो गया। और ऑब्जर्व आप ये करिए किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमने सम करा है और जो अपना रिजल्ट आया वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम अगर सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे, ये भी बहुत इजी है, आप सभी को आ जाएगा a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी। जैसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में माइनस साइन लगा, साइन को चेंज कर देगा ये गाइज, तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी माइनस सी माइनस आई डी। अब ये देखिए दोनों रियल पोर्शन से और ये दोनों इमेजिनरी पोर्शन से, लाइक लाइक को ग्रुप बनाइए, इन दोनों में i कॉमन करिए, यहाँ पे आपका b माइनस डी बच जाएगा। तो गाइज यहाँ भी देखिए ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, a प्लस आई बी, तो यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। मल्टीप्लीकेशन में आप बात करेंगे, Z1 आपका है गाइज a प्लस आई बी और Z2 है आपका c प्लस आई डी। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है गाइज, बेसिक बात है कि एक टर्म से एक वैल्यू को लेंगे तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इस वैल्यू को लेंगे तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिख लेता हूं a, हमने इस नंबर को लेना है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, c प्लस आई डी प्लस आई बी, यहाँ पे हो गया c प्लस आई डी। अब गाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो करते आ रहे हैं गाइज, इसमें कुछ नया नहीं है कि ये टर्म इसमें भी होगा, ये टर्म इसमें भी होगा, ये टर्म इसमें भी होगा, ये टर्म इसमें भी होगा। a में c से करेंगे हम ए सी, a में आई डी से करेंगे a आई ए डी एंड प्लस आई बी सी एंड प्लस आई आई का स्क्वायर एंड बी डी। एंड गाइज अभी हमने पढ़ा कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी एंड आई स्क्वायर -1 होने के कारण प्लस माइनस हो गया माइनस बी डी। अब ये टर्म आने के बाद ये रियल पार्ट से और ये इमेजिनरी पार्ट से रियल रियल का ग्रुप बना लीजिए, ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी माइनस ए डी प्लस बी सी। एंड गाइज यहाँ भी ऑब्जर्व करिए a प्लस आई बी, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी जो मिलने वाले फाइनल रिजल्ट्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है। गाइज इंपॉर्टेंट बन जाता है ये आपका डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है कि डिवीजन में नॉर्मली हमें जब डिवीजन करना होता है किसी एक्सप्रेशन का, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि हम उसको रेशनलाइज करके डिवाइड करते हैं, रेशनलाइजेशन करने पड़ते हैं। और रेशनलाइज गाइज हम 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं, रेशनलाइज कैसे किया जाता है। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आई बी, c प्लस आई डी, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को लेके, बस साइन चेंज करिए, इमेजिनरी साइन को चेंज करिए और ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी आपने मल्टीप्लाई देखा कैसे होता है, एक टर्म में दोनों के साथ, सेकंड टर्म में दोनों के साथ, एक टर्म में दोनों के साथ, सेकंड टर्म में दोनों के साथ, आप ऐसे मल्टीप्लाई करिए। या यहाँ पे तो आप देख रहे हैं a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी मिल रही है, डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। गाइज मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, a लिया, a में c से किया, ए सी आ गया, ये भी प्लस, ये माइनस, माइनस हो गया, आई ए डी हो गया, एंड अब इसको लेता हूँ आई बी सी हो गया, एंड देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस हो गया, आई आई लेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, एंड बी में डी से करेंगे तो ये बी डी हो जाएगा, अपॉन में a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है गाइज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर बी स्क्वायर। एंड गाइज इसको सॉल्व कर दीजिए, ए सी माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी। एंड गाइज हम जानते हैं बार बार, अभी सारी चीज वैल्यू आपको याद रखनी है, आई की वैल्यू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर -1, आई की पावर 3 माइनस आई एंड आई की पावर 4 1, एंड द मल्टीपल ऑफ आई की पावर 4 ऑलवेज 1। कितनी भी बड़ी वैल्यू रहे, अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, जैसे आई मीन 24, 36, 44, 48, 56, ठीक है ना, 80, 100, 200, 400, आई थिंक कुछ भी आई की पावर अगर 4 का मल्टीपल है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1 होगी। हमने अपने पहले लेक्चर में आपको सब कुछ इंटायर जो कॉन्सेप्ट था हमने आपको दिया है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे आई स्क्वायर -1 और माइनस लेके इसको प्लस कर देगा, यहाँ पे आपके पास है बी डी।
अब देखिए गाइज आपके पास लाइक लाइक तो हमको अरेंज करिए, देखिए a का स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये लाइक ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ग्रुप बना दीजिए ए सी प्लस बी डी, एंड यहाँ पे माइनस या प्लस आई कॉमन कर लीजिए, तो पहले बी सी को लिख लीजिए फिर बाद में माइनस ए डी को लिखिए, एंड अपॉन सी स्क्वायर एंड आई स्क्वायर का माइनस वन होता है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी आ गया डी स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं ये अपॉन ये प्लस ये अपॉन ये, तो देखेंगे कि डिवाइड भी हम कर रहे हैं तो वो भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है। तो गाइज ऑपरेशंस का मीन ये होता है। अब इसमें ऑपरेशंस बहुत इजी होते हैं, इसमें प्रैक्टिस चाहिए आपकी हल्की सी, वीडियो को पॉज कीजिए, ये सारे एक्सप्रेशन को लेके आप खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर डाउट होता है फिर से सुनिए, एक दो अटेम्प्ट लेना पड़ता है। एंड गाइज ऑब्वियसली आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं और उसमें मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली मैथ्स उसी को आती है जो इसे इसके साथ रहता है, आई मीन टाइम देता है, बिना टाइम के मैथ आपके पास नहीं आएगी, ठीक है ना। मैथ को टाइम दीजिए, मैथ से प्यारा कुछ है ही नहीं, अगर आप मैथ में इंटरेस्ट लेंगे तो मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है ना। मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा कहा जाता है, और कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, मैथ्स इज अ क्वीन ऑफ सब्जेक्ट, आई मीन मैथ सब्जेक्ट्स की रानी है, बिकॉज इसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में देख लीजिए, बिना मैथ्स के कुछ होता नहीं है, एंड प्राइवेट सेक्टर में भी आप बड़े लेवल पे अगर अपने आप को देखना चाहते हैं गाइस तो मैथ पे कमांड तो करनी ही पड़ेगी, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो अगर एक बेहतर कैरियर चाहते हैं तो मैथ्स तो करना ही है। तो इस तरीके से हम अपने ऑपरेशंस को एंड करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है गाइस प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। आइए गाइस हम प्रॉपर्टी को एक बार देखते हैं। और प्रॉपर्टीज गाइस, प्रॉपर्टी मींस क्या, कि इसके मतलब बिहेवियर कैसे हैं, ये ऐड करने पे क्या क्या फर्दर हम इस पे लॉजिक लगा सकते हैं। आई मीन हमने जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ा है कि दो रैशनल नंबर को सम करेंगे तो मिलने वाला नंबर भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, दो नेचुरल नंबर को अगर सम करेंगे तो मिलने वाला सम भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो ऑपरेशंस का मतलब, प्रॉपर्टीज का मतलब हमें यही सब सारी चीजें जाननी है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, तो आइए देखते हैं। एडिशन में देखिए गाइस, एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज 1 + 2 करिए या 2 + 1 करिए वैल्यू सेम रहती है। मल्टीप्लिकेशन का भी वही है, 1 × 2 करिए या 2 × 1 करिए, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू भी सेम रहती है। आई मीन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और डिवीजन सब्सट्रैक्शन में नहीं करता है, बिकॉज गाइस 1 - 2 करिए और 2 - 1 करिए वैल्यू डिफरेंट होती है। आई मीन वहां प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर करती भी है कुछ एक तो वहां पे कंडीशंस देने पड़ते हैं। तो हमें अपने सिलेबस में प्रॉपर्टीज इन दोनों पे ही देखना है, एडिशन पे एंड मल्टीप्लिकेशन पे। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन। पहला आएगा गाइस क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ बोलिए, प्रॉपर्टी बोलिए। क्लोजर लॉ क्या होता है गाइस कि सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 ऑल्सो बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। गाइज मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, अब मैंने अभी देखा ही कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड किया था तो मिलने वाला जो वैल्यू था वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही था। तो z1 एंड z2 को अगर हम प्लस करते हैं गाइज तो मिलने वाला जो वैल्यू होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है ना। आप कॉपी नोट पेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपने देख ही लिया क्या होता है, a + ib का कोई भी दो नंबर लीजिए, ऐड करके देखिए, ऐड करेंगे रियल पार्ट सेम आएगा, इमेजिनरी पार्ट को ग्रुप बनाएंगे एंड आपका जो नंबर फाइनली मिलने वाला है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो आप ट्राई करते रहिए, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करते रहिए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, 100% समझ आएगा। सेकंड होता है गाइस कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है गाइस कि 1 में 2 को सम करिए या 2 में 1 को सम करिए, वैल्यू सेम आनी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में z1 को z2 के साथ ऐड करिए या z2 को z1 के साथ ऐड करिए, वैल्यू रिमेन सेम। तो यहाँ पे z1 + z2 करिए या z2 + z1 करिए, वैल्यू रिमेन सेम, आई मीन चेंज नहीं होगा गाइस। तो इस यहाँ पे होता है कम्यूटेटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। एंड थर्ड वन इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव क्या होता है गाइस, यहाँ पे अपने पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, लेट z1 z2 एंड z3 बी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, देन अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो इसमें क्या होगा, किसी भी दो को हम सम करेंगे और फाइनली हम तीसरे वाले का सम उसमें ऐड ऑन करेंगे, किसी भी दो का। अब यहाँ पे हमने मन किया z1 z2 का ऐड कर दिया, z3 को बाद में किया, यहाँ पे किसी बच्चे का मन हुआ z1 को छोड़ते हैं यार, z2 और z3 को ऐड करते हैं, तो वैल्यू गाइज आप दोनों की सेम रहेगी। आप भी जानते हो कि 1 + 2 + 3 को ऐड किसी दो को लेके करो, बात सेम ही आनी है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड गाइज फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी होती है आपकी
यहाँ मल्टीप्लीकेशन अभी इरेज करते हैं, पहले इनको समझ के फिर उसको करते हैं मल्टीप्लीकेशन को। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है गाइज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते रहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी गाइज नाम से ही क्लियर है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी मतलब वैल्यू चेंज ना हो ऐड करने पे, तो वो कौन सा नंबर है गाइज? जीरो। जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम ऐड करते हैं तो वैल्यू रिमेन सेम रहती है। आई मीन जीरो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। आई मीन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो से ऐड करने पे अपनी जो वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर की है वो रिमेन सेम रहेगी, इसीलिए गाइस जीरो को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करें तो वो क्या रहता है? वो रिमेन सेम रहेगा, आई मीन वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसीलिए जीरो क्या बोला जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। एंड लास्ट फाइनली एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स गाइस इसका मतलब ये होता है, बेसिक चीजें ये सारी बातें जूनियर क्लास में भी आपने पढ़ रखा है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में किस चीज से ऐड ऑन करें कि वैल्यू जीरो हो जाए। आई मीन अगर कोई नंबर अपने पास 2 है तो -2 उसमें ऐड करने पे वैल्यू जीरो हो जाती है। इसी तरीके से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसके आगे माइनस लगा देंगे, सबका साइन चेंज हो जाएगा, दोनों का एड ऑन करेंगे वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका -z मतलब साइन चेंज करना उसका क्या कहलाता है? एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो आई मीन गाइज अगर वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z तो इसमें हम इसके एडिटिव इनवर्स मतलब इसके साइन को चेंज करके उसमें ऐड करेंगे, दैट मीन्स वैल्यू क्या नहीं है? जीरो। तो इसी को क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। इसी को क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z 2 + 3i, 2 + 3i। अब इसमें हमने -z कर दिया, मतलब क्या? इसके आगे माइनस लगा दिया, तो ये हो जाएगा -2 - 3i। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, आप देखिए ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, क्या आ गया? जीरो। ठीक है ना, तो इस -z को क्या बोल देंगे आप? एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना, इसको क्या बोल देंगे? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये दो पार्ट्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी बार बार पूछे जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीनों तो हम बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और क्लोजर लॉ को, सेम एज इट इज वही बातें हैं। यहाँ पे नंबर नए अपने लिए, ये सारी चीजें वही की वही हैं जो थी। ठीक है ना, तो आइए इसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी देखेंगे। एंड गाइस इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इंटरेस्टिंग पार्ट आई मीन आर्गन प्लेन, मॉडुलस कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट पे हम बात करेंगे। वो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा जहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। आई मीन कॉन्सेंट्रेट रहोगे, सीख जाओगे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए देखते हैं गाइस, वीडियो को पॉज करिए एंड इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। गाइज हमने प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देख लिया, अब हम प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो यहाँ भी गाइज सेम एज इट इज, पहला लॉ होता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ आई मीन अभी आपने देखा भी था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई मीन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो यहाँ पे भी क्लोजर लॉ एग्जिस्ट करती है, आई मीन सही है, करती है। सेकेंड होता है गाइज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव में देखा कि सम वाले में क्या देखा कि सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 + z2 इक्वल टू z2 + z1। आई मीन z1 में z2 ऐड करिए या z2 में z1 ऐड करिए, वैल्यू रिमेन सेम। तो सेम कम्यूटेटिव लॉ इस मल्टीप्लिकेशन में भी एग्जिस्ट करता है। आई मीन z1 को z2 में मल्टीप्लाई करिए ये, या z2 को z1 मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू रिमेन सेम। आई मीन यहाँ पे ये वैल्यू भी सही है। थर्ड वन इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में गाइस होता है, हमने लेट करना होता है z1 z2 एंड z3 बी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट बी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, मतलब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या बोलेगा, किसी दो का मल्टीप्लिकेशन करके थर्ड वन में करिए, अब किसी दो का करिए, आप पेयर बना लीजिए, किसी दो का करिए, वैल्यू रिमेन सेम, वैल्यू आपकी चेंज नहीं होने वाली है। तो एसोसिएटिव लॉ जैसे एडिशन में होता था वहां भी ऐसे ही होता है। तो ये तीन लॉ तो बेसिक लॉ होते हैं। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट लॉ होंगी जो इंपॉर्टेंट है। चौथा लॉ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ
existence of multiplicative identity। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गाइस, एडिटिव आइडेंटिटी क्या देखा हमने, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो ऐड करने पे वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में वन एक ऐसा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू सेम रहती है, तो वन को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई मीन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना। एंड लास्ट पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें गाइस क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में हमने क्या देखा कि वहां पे देखा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में उसके माइनस जेड से अगर हम एडिशन कर दिए वैल्यू जीरो हो जाती थी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब कैसे मल्टीप्लाई करें कि उसकी वैल्यू वन आ जाए। आई मीन अपने पास अगर नंबर टू है तो टू के रेसिप्रोकल कर दें, अगर वन बाई टू कर दें और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। इसी तरह किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें चाहिए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आपकी वन आ जाएगी, और इसी चीज को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई मीन गाइस जेड में वन बाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड जेड कैंसल आउट हो गए, क्या आ जाएगा, वन। तो वन अपॉन जेड को क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसी चीज को गाइस हम लिख सकते हैं जेड पे माइनस वन, बिकॉज जेड जब ऊपर जाएगा एक्सपोनेंट लगाओगे तो माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है, और ये आपके अलजेब्राइक पार्ट्स थे। आई मीन कैलकुलेशन सीखा आपने, फिर उसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखी आपने, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब जो फर्दर गाइज आप सीखने वाले हैं, आर्गन प्लेन एंड द कॉन्जुगेट मॉडुलस, फाइनल इस लेक्चर का फाइनल टॉपिक, आर्गन प्लेन, कॉन्जुगेट मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तीन बातें होंगी, इसके बाद ये लेक्चर खत्म होगा। एंड इसके बाद थर्ड लेक्चर में गाइज आपके लिए क्या आएगा, इन तीनों मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड जो कॉन्जुगेट आप पढ़ेंगे, इनके लिए जितनी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके हायर जेई मेंस तक के लिए एप्लीकेबल होंगी, वो सारी प्रॉपर्टीज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आई मीन पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो सारे फॉर्म्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी आपके पैटर्न या सिलेबस में होगा वो सारा उस थर्ड लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न गाइज मेरे चैनल पे हर एक एक्सरसाइज का सेपरेट वीडियो होगा, और जिसको एक बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। आई मीन हर एक क्वेश्चन को कोशिश करी जाएगी कि कई तरीकों से समझाया जाए, ताकि आपको कहीं से भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू आपको समझ आ जाए। आई मीन आपको समझाना ही इस प्लेटफॉर्म का मैंडेट रहेगा, ताकि हर एक बच्चा मेरे को देख के, मेरे वीडियो को देख के वो समझ पाए। तो आइए हम ट्राई करते हैं गाइज। एंड अब अपना स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आर्गन प्लेन। राइट डाउन करिए वीडियो पॉज करके, एंड प्लीज गाइज अगर आप चैनल को लाइक करें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे एक मैं क्वेश्चन एग्जांपल लेके सॉल्व कराता हूँ, कैसे आपको सॉल्व करना होता है। एग्जांपल ले लिया गाइज हमने कि जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2+3i। अब इसका हमें क्या करना है, फाइंड जेड बार, जेड इनवर्स, आई मीन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आइए गाइज अब इस पे अभी हमने सीखा ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं नहीं मानता कि उस पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे एग्जांपल करने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट को समझिए, थ्योरेटिकल अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करिए, और वीडियो सेपरेट वीडियो पे करना चाह रहा हूँ। आई मीन जिसमें थ्योरेटिकल अप्रोच ही हो, थ्योरी हो। क्वेश्चन आप थ्योरी अप्रोच करने के बाद तुरंत उसकी बुक से एक दो क्वेश्चन लीजिए, रैंडम उसको सॉल्व करिए, ट्राई करिए, खुद से कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लीजिए, उस पर एक दो क्वेश्चन का सम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब कुछ कर लीजिए। इस तरीके से आप अपने प्रैक्टिस को अप्रोच करिए। थ्योरेटिकल अप्रोच गाइज मैं मानता हूँ कि अगर किसी भी कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ कुछ भी पढ़ रहे हो, थ्योरी को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया करो। थ्योरेटिकल अप्रोच जिसका अच्छा होता है गाइज, उसको आगे फर्दर सोचना नहीं पड़ता, वो किसी भी क्वेश्चन कहीं किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेता है। तो अभी इस पे क्वेश्चन लेता हूं मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2+3i, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने क्या बोला, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका 1/z कर देंगे हम। आई मीन गाइज 1 अपॉन में जेड कर देंगे 2+3i।
अब ये देखिए क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया, डिवीजन फॉर्म में बन गया। और अभी हमने डिवीजन नंबर को क्या बोला, रेशनलाइज करना है और सॉल्व कर देना है। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, 2 माइनस 3i अपॉन में 2 माइनस 3i, डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। आई मीन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी आ जाएगा, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा गाइस। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 3i अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड i का स्क्वायर i स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे मिल रहा है 2 माइनस 3i अपॉन 4, आई स्क्वायर कितना होता है -1, माइनस में ऐड हो गया प्लस 9। तो गाइस यहाँ से बन जाता है 2 अपॉन 13 माइनस 3i अपॉन 30। यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हैं ना, 2 अपॉन 13 माइनस 3 अपॉन 13 ऑफ i। तो देखिए ये आपका आ गया उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो गाइस यहाँ पे आपका ये सारी बेसिक चीजें खत्म होती हैं। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम इंपॉर्टेंट कंटेंट में हमने जाने वाले हैं। पहला आर्गन प्लेन, आई मीन आर्गन प्लेन। अभी मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन भी करा था, बट आर्गन प्लेन को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। एंड गाइस ये सिमिलर टू कार्टेशियन प्लेन होता है। ये क्या होता है, सिमिलर टू कार्टेशियन प्लेन होता है। ये कार्टेशियन प्लेन में एक्स होता था, वाई होता था, एक्स डैश एंड वाई डैश होता था। यहाँ पे गाइस आर्गन अपने साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च करा। इसमें इनका बस एक ही सोचना ये था, क्या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कराया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखा गया यस ये पॉसिबल है, हम ऐसे करा सकते हैं। तो आर्गन प्लेन पे क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन बोल सकते हैं आप। और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मींस क्या, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कैसे कराया जाएगा, तो इसी चीज को समझना आर्गन प्लेन कहलाता है, और इसी चीज को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। तो आर्गन प्लेन, सपोज करिए गाइस आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। तो देखिए आर्गन प्लेन, इसका नाम तो सर ये कार्टेशियन प्लेन क्यों नहीं रहा है, ये आर्गन प्लेन कैसे हो गया। तो आर्गन जी ने क्या करा कि इस एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोल दिया, रियल एक्सिस ऑफ जेड बोल दिया, और इस वाई को इन्होंने वाई ना बोल के इमेजिनरी ऑफ जेड बोल दिया। मतलब एक्स एक्सिस को रियल पार्ट ऑफ जेड बोल दिया एंड वाई एक्सिस को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोल दिया। तो आई मीन गाइज अपने पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई भी है, अपने पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई भी है, आई मीन ये रियल पोर्शन होता है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक्स वाई आई मीन पॉइंट्स के बिहाफ पे प्लॉट किए जाते हैं। उसे भी आप कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जैसे लेते थे, उस पॉइंट पे इसको रिप्रेजेंट कराया जाता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है, इसका मीन्स ये हो गया कि a की वैल्यू x है एंड y की वैल्यू b है। आई मीन x पे क्या है वैल्यू a, आई मीन लेट करा हमने यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है a, एंड y पे वैल्यू क्या है b। आई मीन गाइज यहाँ से यहाँ तक है b, तो ये यहाँ पे आगे प्लॉट होता है b, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली आप z बराबर a प्लस आई बी आप रिप्रेजेंट करा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आर्गन प्लेन। मतलब मींस फाइनली गाइज आर्गन प्लेन में बस इतना ही है, क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करा सकते हैं कि नहीं, इसी को बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑन आर्गन प्लेन, रिप्रेजेंटेशन ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिहाफ ऑफ आर्गन प्लेन। आई मीन आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स प्लेन सिमिलर बातें हैं, और आर्गन प्लेन में हम बस यही करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट कैसे कराते हैं। तो इस चीज को हमने इसमें ऑब्जर्व किया, देखा। अब गाइज अगर आर्गन प्लेन में हम बात करें, आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने दे दिया z2 और मैंने दे दिया -2 प्लस आई, आई मीन आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा, ये रियल वैल्यू होता है, और रियल वैल्यू क्या है -2। तो -2 ये वाला पार्ट होगा ना, ये प्लस रियल होगा, ये माइनस रियल होगा, ये प्लस इमेजिनरी होगा और ये माइनस इमेजिनरी होगा। मींस इस कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 -2 मतलब रियल एक्सिस पे -2 यहाँ पे होगा, और ये आई क्या है +1 है, आई मीन +1 अगर यहाँ पे है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरीके से होगा, और Z2 का यहाँ पे जो पॉइंट होगा -2 और 1 होगा। आई मीन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई के टर्म में लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट कराया जा सकता है। इसी फीचर्स को आर्गन प्लेन कहा गया है। आई मीन इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। आई मीन कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कराना, सिमिलर टू यही कॉन्सेप्ट है, इसी को बोला जाता है गाइस। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता आप किसी को डाउट्स होगा। अगर डाउट है गाइस तो प्लीज कमेंट करिए, एंड अगर कोई भी क्वेश्चंस रहता है या कुछ भी आपको पूछना होता है, आई मीन कुछ भी सजेशंस, आई मीन पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आर्गन प्लेन अब यहाँ पे आपका खत्म होता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गाइस कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। ठीक है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे।
गाइज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। एंड गाइज मैंने बताया इनकी प्रॉपर्टीज ही इसकी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, जो आप हायर कॉन्सेप्ट को अप्रोच कर पाओ, इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो उसके लिए गाइज इसका एक सेपरेट वीडियो होगा लेक्चर 3 में, जो जिनमें इनकी प्रॉपर्टीज गिवन होंगी एंड बेहतरीन तरीके से प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जाएगा, जो आपके फर्दर जेईई मेंस के लिए अप्रोचेबल होगा। और प्रॉपर्टीज ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसमें मैं प्रॉपर्टी को स्किप करूंगा, उसको सेपरेट दूंगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है। गाइज कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वन बाय वन हम देखते हैं। कॉन्जुगेट लेट मीन जेड अपना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आई बी। तो गाइज कॉन्जुगेट का मतलब होता है जेड पे बार लगाइए, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन आई मीन सिंबल बोल सकते हैं आप, ये इसका क्या है, सिंबल है कॉन्जुगेट का। जेड पे बार लगा दिया, आई मीन वो कॉन्जुगेट की बात कर रहा है। और कॉन्जुगेट का गाइज काम क्या है, कॉन्जुगेट क्या करता है? कॉन्जुगेट क्या करता है, एक मिरर बनाता है ऑन अ रियल एक्सिस, रियल एक्सिस पे एक मिरर का काम करता है। आई मीन कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट का जो वर्क है, जो कॉन्जुगेट करना चाहता है, वो बस क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करता है गाइज। आई मीन ए प्लस है तो माइनस आई बी, ये आपका क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। अगर गाइज मैंने एग्जांपल ले लिया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ले लिया 2 प्लस आई, तो इसका कॉन्जुगेट जेड पे बार लगाइए, मतलब इसका सिंबल हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। एंड इसको कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या करना है, इमेजिनरी के साइन को बस चेंज कर देना है, आई मीन 2 माइनस आई, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने बोला कि कॉन्जुगेट क्या करता है, रियल एक्सिस पे मिरर का काम करता है। तो कैसे करता है ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। गाइस ये आपका हो गया आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कहां कराया जाएगा, देखिए इसकी कोऑर्डिनेट क्या मिलेगी, x कितना है 2 एंड y कितना है 1, ठीक है ना। अब इसको रिप्रेजेंट कराएंगे, x की वैल्यू 2 1 एंड 2 यहाँ पे, एंड y की वैल्यू 1, आई मीन यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, दैट इज योर कॉन्जुगेट, मतलब z, ये आपका क्या आ गया z। और इसका जब कॉन्जुगेट करेंगे तो ये क्या है 2 माइनस आई, तो रियल पे तो 2 की वैल्यू सेम ही रहेगी, इसकी वैल्यू अब +1 से क्या हो गई -1, और देखिए ये रिप्रेजेंट कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया जेड का बार। तो देखिए ये क्या है, ये आपका मिरर हो गया, तो इनकी ये क्या है, इमेजेस हो गई, और ये रिफ्लेक्शन आई मीन मिरर पे सिमेट्री का काम करता है। तो गाइस फाइनली आप ये बता सकते हो कि कॉन्जुगेट क्या होता है सर, कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल एक्सिस पे इनका एक मिरर फॉर्म बनता है, आई मीन ये इमेजिनरी साइन को चेंज करता है। तो कॉन्जुगेट, यहाँ पे कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट इतना ही समझिए अभी आप। एंड कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी आपको सेपरेट मिलेगी इन तीनों की, मॉडुलस की, कॉन्जुगेट की एंड आर्गुमेंट की। तो उस तीनों की जब मिलेगी वहां पे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं आपको, और अच्छे से समझा पाऊंगा, तो हम सेपरेट देखेंगे तो अपने लिए वो बेटर रहेगा। तो आइए इसके बाद देखते हैं मॉडुलस। अब मॉडुलस क्या होता है गाइज, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का आई मीन देखिए बेसिक सा फंडा क्या है, बेसिक बातें करते हैं। मॉडुलस क्या होता है, अभी हमने देखा किसी आर्गन प्लेन पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कराया जा सकता है z बराबर a प्लस आई बी, ये आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी ये आपने सीख लिया कार्टेशियन प्लेन आई मीन आर्गन प्लेन पे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे कराया जाता है। तो ये चीज अगर आपने सीख ली है, तो ऑरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस होता है ना गाइज, इसी को बोलते हैं क्या, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर यहाँ पे गाइज z है, और z का कोऑर्डिनेट क्या है, a एंड b, ये रियल a, इमेजिनरी b, आई मीन x a एंड y b, और यहाँ पे ऑरिजिन क्या है 0 0। तो गाइज अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे आप, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, वो z का अगर डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, तो आप जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर मतलब a माइनस 0 का स्क्वायर, एंड y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर मतलब b माइनस 0 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से पाते हैं a माइनस 0 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एंड मैथमेटिकली आप बोल सकते हैं ये क्या है, रियल वैल्यू है, और b क्या है, इमेजिनरी वैल्यू है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रियल ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का होल स्क्वायर। तो गाइज ये आपका हो गया मॉडुलस। मॉडुलस आई मीन क्या होता है गाइज, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑरिजिन से कितने दूर पे स्टैंड कर रहा है, आई मीन लाई कर रहा है, उसी की लेंथ को डिटरमाइन करना इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर गाइज, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया z बराबर 2 प्लस आई, 2 प्लस आई। अब इसका मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मॉड ऑफ ओ जेड, मॉड ऑफ ओ जेड, जेड को मॉडुलस से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड हो जाएगा। एंड मॉडुलस में अभी फॉर्मूला आपने देखा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर, इमेजिनरी वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, ये आता है गाइज √5 यूनिट। यहाँ पे मॉडुलस खत्म हो जाता है आपका। मॉडुलस क्या होता है, फाइनली एक बार रिकॉल कराता हूँ। कॉन्जुगेट क्या होता है, ये रियल एक्सिस पे मिरर का काम करता है, आई मीन रियल एक्सिस मिरर का काम करेगा और ये सिमेट्री होते हैं, आई मीन इमेजिनरी पोर्शंस के साइन को कॉन्जुगेट चेंज करता है। यहाँ पे एंड हो जाता है। मॉडुलस क्या होता है, आर्गेंट प्लेन पे मॉडुलस जहाँ पे स्टैंड कर रहा है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी यूनिट है, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस। एंड मॉडुलस का फॉर्मूला होता है गाइस रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। अब रियल इमेजिनरी में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरीके से मॉडुलस डिटरमाइन किया जाता है। एंड फाइनली गाइज अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको एक बार रिकॉल करते हैं, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। इसको प्लीज राइट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। और इसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और यही सबसे ज्यादा यूजफुल है, तो ये केयरफुली आप ये देखिए, इसको राइट डाउन करिएगा। स्टार्ट करते हैं आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आई मीन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट लिखने का ये आपका तरीका होगा। और आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है देखिए, पहले समझिए। आर्गेंट प्लेन पे ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आई बी यहाँ पे अगर लाई करता है तो ये लाइन एक इस एंगल एंटी क्लॉकवाइज एंगल डायरेक्शन में एक एंगल बनाती है। इसी एंगल को क्या बोलते हैं हम, आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसी एंगल को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन जो बनी है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, आई मीन पॉजिटिव रियल पार्ट ऑफ जेड से इसकी एंगल कितनी है ये आपको बताएगा। इसकी एम्पलीट्यूड, आई मीन इसकी आर्गुमेंट की वैल्यू ये बताएगा। तो इस तरीके से आर्गुमेंट, ये एंगल को निकालना ही कहा जाता है आर्गुमेंट। अब गाइस कैसे निकलेगा, क्या होगा, तो इसमें देखिए आर्गुमेंट में एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है और एक जनरल आर्गुमेंट होता है। आई मीन प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही हमें बताना होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, वैसी एंगल्स जो माइनस पाई और पाई के बीच की हो। आई मीन जो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा होगा वो माइनस पाई और पाई के बीच में होगा, इसी को हम बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं गाइज, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मीन्स क्या गाइज, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ था तो इसकी वैल्यू आप ऑब्वियसली देख रहे हो जस्ट लाइक 45 डिग्री, आई मीन ये माइनस पाई और पाई के बीच की वैल्यू है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ भी एग्जिस्ट कर जाता, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ये बनता है थीटा, तो ये भी देख रहे हो 180 से छोटा है। यहाँ भी देख रहे हो ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है Z3, ये Z2, ये Z1, तो ये भी देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक एंगल पाई और 0 और पाई के बीच का है, आई मीन ठीक है। अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पे स्टैंड करा जाए, यहाँ पे करा जाए, तो यहाँ से जब रोटेट करोगे तो देखो 180 यहाँ हो जाएगा और ये 180 को क्रॉस कर जाएगा। आई मीन ऐसे केसेस में आपको क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता है। तो ये आपकी जो आर्गुमेंट आती है ना, आर्गुमेंट ऑफ जो थीटा आता है ये नेगेटिव में आता है। ये क्या आता है, नेगेटिव में आता है। तो आई मीन गाइज प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो आता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो आता है माइनस पाई और पाई के बीच की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी होती है। आई मीन फाइनली आर्गुमेंट क्या होता है, तो जो मॉडुलस रिप्रेजेंटेशन आर्गेंट प्लेन पे हमने किया रहता है वो कितने एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, आई मीन वहां पे कितना एंगल को फॉर्म कराया है, ये वाली वैल्यू दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। अब यहाँ पे दो बातें निकल के आई, जनरल आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे बातें करनी है। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, अगर कोई थीटा माइनस पाई और पाई के बीच की हो तो उसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम लोग निकालेंगे कैसे, मेथड क्या होगा, तरीका क्या होगा, आइए हम सीखने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अगर कोई जेड ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस आई, 2 प्लस आई, तो देखिए अभी हमने देखिए 10th क्लास के अप्रोच से हम देखते हैं 2 प्लस आई रियल पार्ट है 1 एंड 2, यहाँ पे ये y है 1, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा यहाँ पे। आई मीन इसकी जो कोऑर्डिनेट होगी 2 और 1 होगी, मतलब इसकी जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 1 होगा और ये वाली डिस्टेंस आपकी 2 होगी। तो यहाँ पे जो थीटा बनाएंगे गाइज, तो ये राइट एंगल में ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, ठीक है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप डायरेक्टली उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बट जो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सीखना है जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है उसको मैं फोकस करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बस उसको फॉलो करिएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट पे रिलेटेड, और ये तीनों के तीनों पार्ट्स को एक बार रिकॉल करा के इस लेक्चर को एंड करते हैं गाइज।
और इसके फर्दर लास्ट लेक्चर में आपका सारा कॉम्प्लेक्स नंबर डील कर दूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे विथ मिसलेनियस एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पास्ट ईयर में आ चुके हैं। गाइस हम देखते हैं हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो गाइस यहाँ पे आप सीखिए कि हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो देखिए हमने देखा किसी भी आर्गन प्लेन पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिटरमाइन किया जाता है, इसकी जो एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा बनता है दैट इज योर आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलिए, इसी को बोलते हैं। अब ये एंगल निकालने के लिए बहुत सारे वे होते हैं, बट जो फॉलो अप कराना होता है वो सबसे इजी सबसे पॉपुलर मेथड है ये। इसमें क्या करना है कि आपको पहला स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहला स्टेप आपको पहले ये एंगल निकालना होता है। ये एंगल निकालने के लिए जानते हो ना tan थीटा लेंगे, एंगल tan थीटा स्लोप एंगल tan थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आप स्ट्रेट लाइन या फर्दर नॉलेज लेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो tan थीटा एंगल निकालना मतलब tan थीटा को क्या लिखना है यहाँ पे y अपॉन में x, ठीक है ना। y क्या है, इमेजिनरी ऑफ z को y बोलेंगे और रियल ऑफ z को x बोलेंगे, ठीक है ना। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, चेक at which quadrant z lies। सेकेंड स्टेप में आप करिए कि ए और बी जो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल के साथ साथ मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपका क्वेश्चन है z बराबर √3 प्लस आई, z बराबर √3 प्लस आई। पहला स्टेप में क्या करना था गाइस, आपको tan थीटा मतलब थीटा निकालना था। आपने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला y अपॉन x। y मींस इमेजिनरी और x मतलब रियल। इमेजिनरी की जगह पे क्या है 1, रियल की जगह पे क्या है 3। गाइस हमेशा इसका कोफिशिएंट पे हम बात करते हैं, कोफिशिएंट लेते हैं हम 1, ठीक है ना। ये आ गया। मॉडुलस क्यों लगाया, इसको मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस लगाने का ये मतलब होता है कि एंगल हमें प्रिंसिपल एंगल लेना है, माइनस में नहीं लेना है, इसलिए वहां पे मॉडुलस हम साइन यूज करते हैं। तो यहां से देखिए क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। 1 अपॉन में √3 गाइस 10 पे देखा जाए तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय √3। तो आप इसे लिख सकते हैं tan पाई अपॉन 6, ठीक है ना। 11 क्लास में गाइस सारे एंगल्स को रेडियन फॉर्म में मेजर करना होता है, तो इसलिए 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, बट 30 को फाइनली आपको पाई बाई 6 के फॉर्म में लिखना होगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया पाई अपॉन 6। पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 180 होती है तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे और 30 ही आएगा, तो पाई बाई 6 आपका आर्गुमेंट हो गया। मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी। आई मीन जो ये एंगल बनाया गाइस 30 डिग्री बनाया, मतलब पाई बाई 6 बनाया। तो पहला स्टेप आप ऐसे ही क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 6, आपने कैलकुलेट कर लिया, रख लिया। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, चेक एट विच क्वाड्रेंट जेड लाई। आप चेक करिए कि किस क्वाड्रेंट में ये जेड लाई करता है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे रियल भी वैल्यू प्लस में है और इमेजिनरी वैल्यू भी प्लस में है। तो इसलिए गाइस जब क्वाड्रेंट की बात करेंगे, देखिए वही कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन प्लेन जो हम जूनियर क्लास से बात करते आ रहे हैं, इसका रियल भी प्लस है और इमेजिनरी भी प्लस है। तो पहले क्वाड्रेंट में रियल माइनस है, इमेजिनरी प्लस है। सेकंड क्वाड्रेंट में रियल भी माइनस, इमेजिनरी माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में रियल प्लस, इमेजिनरी माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा हमने रियल भी प्लस था और इमेजिनरी प्लस था, तो हम लाई कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम चेक एट विच क्वाड्रेंट जेड लाइज, तो यहाँ पे आता है पहला क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपने चेक कर लिया क्वाड्रेंट, अगर आप पहले क्वाड्रेंट में आते हैं तो जो आपका थीटा आया है वही रिजल्ट आपका थीटा हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं गाइस तो आपका हो जाएगा पाई माइनस थीटा, मतलब इस थीटा को पाई में से माइनस करिए, वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में गाइस थीटा माइनस पाई होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में गाइस माइनस थीटा होता है, ठीक है ना, माइनस थीटा होता है। क्यों होता है देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो ये तो थीटा है, थीटा हो गया। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा है, थीटा हो गया। यहाँ पे गाइस पाई माइनस थीटा करने का मतलब क्या है, देखिए पाई माइनस थीटा करने का मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ से यहाँ एंगल हम मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एंगल क्या होता है, पाई होता है। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट क्या होता है, पाई होता है। पाई में से इतना एंगल अगर माइनस कर देंगे, पाई में से इतना एंगल माइनस पाई कर देंगे, मतलब ये एंगल माइनस में होगा ना, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गए हम, तो ये एंगल माइनस कर देंगे पूरे पाई में से, ये थीटा माइनस करेंगे तो यही ना एंगल आएगा अपना, इसीलिए यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है और यहाँ पे थीटा माइनस पाई होता है और यहाँ पे माइनस थीटा होता है। तो फाइनली हमने देखा कि ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर था, चूंकि z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा थीटा ही होता है, इसलिए हमने वैल्यू ले ली पाई बाई 6 और ये अपना आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू आ गई पाई बाई 6, ठीक है ना। अगर यही सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो पाई माइनस थीटा करना होता,
थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो थीटा माइनस पाई करना होता, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो माइनस थीटा करना होता। तो आइए फाइनली एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पे कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे अपने लेक्चर को एंड करते हैं गाइस। अगर आप लाइक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, हम चेक करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, फाइंड द कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड दिया है -√3 माइनस आई। गाइस यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम होता है, आपने भी आप पे सॉरी बोलता हूँ, इसको ठीक कर दिया जाएगा, बट इसको मैं इग्नोर करके चलता हूँ। इसीलिए बार बार एक चीजों को मैं 2 बार 3 बार बोल देता हूँ। जो बच्चे स्किप कर जाते हैं वो एक बार ना सुने, 2 बार सुन ले। और लिखने से लिखा गया है, बोलने को तो मैं 10 बार बोल रहा हूँ आप लोग को, बस फोकस्ड रहिए, सुनते रहिए, हर एक बात को सुनिए, समझ आएगा गारंटेड। तो गाइस इस क्वेश्चन का -√3 माइनस आई का हमें क्या बताना है, मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट बताना है। गाइस देखिए पहला आ गया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड पे बार लगाना, और कॉन्जुगेट क्या करता है, रिफ्लेक्शन का काम करता है ऑन अ रियल एक्सिस। रिफ्लेक्शन का काम क्यों करता है, क्योंकि इमेजिनरी के साइन को चेंज करता है, रियल के साइन को नहीं करता है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -√3, और यहाँ पे माइनस है तो कर दीजिए प्लस, ये आपका हो गया कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज गाइस देखेंगे, प्रॉपर्टीज सीखेंगे तो हायर क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे आप। ये हो गया कॉन्जुगेट। एंड मॉडुलस गाइस हमने देखा कि मॉड ऑफ जेड से मॉडुलस को रिप्रेजेंट किया जाता है, और मॉडुलस का फॉर्मूला होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर। अब बताइए गाइस रियल वैल्यू यहाँ पे क्या है, -√3 का स्क्वायर, इमेजिनरी के यहाँ पे -1। गाइस हमेशा कोफिशिएंट लेते हैं ना कि आई लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे -3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 वैल्यू क्या आ गई 2। ये आपकी मॉडुलस की वैल्यू हो गई। एंड फाइनली हम जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करेंगे, आर्गुमेंट की बात करेंगे, देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल रहे हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए tan थीटा पहला स्टेप होता है, ये क्या होता है y/x। y क्या होता है इमेजिनरी, x क्या होता है रियल। इमेजिनरी वैल्यू कितनी है -1, x कितनी है -√3। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं भी होगा गाइस तो मॉडुलस से वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही बाहर लेनी है। तो आपने देखा कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। 1/√3 गाइस tan tan 30 डिग्री पे होता है, π/6। तो यहाँ से आपने देखा कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/6। सेकंड स्टेप क्या होता है गाइस, चेक द कॉम्प्लेक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। तो आपने देखा कि रियल पोर्शंस भी माइनस, इमेजिनरी पोर्शंस भी माइनस, किसी भी आर्गेंट प्लेन पे रियल भी माइनस, ये भी माइनस, आप तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो आप चूंकि जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए जब थर्ड क्वाड्रेंट में रहते हैं गाइस तो फॉर्मूला होता है थीटा माइनस पाई। फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस क्वाड्रेंट में थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें थीटा माइनस पाई एंड इसमें माइनस थीटा। तो फाइनली जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा, थीटा में से पाई को माइनस करना है। थीटा कितना है गाइस π/6 में से पाई माइनस करेंगे, आ जाएगा 6 पाई माइनस 6 पाई विच इज -π/6। ये आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू हो गई। यहाँ पे आपका आर्गुमेंट एंड हो जाता है गाइस, और लेक्चर सेकंड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो काफी लेंदी हो जा रहा है, और शॉर्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस टाइमिंग ना बढ़े, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, हर चीज़ देखना पड़ता है। और लेक्चर 3 में गाइज हम अपने वीडियो को एंड करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर के इंटायर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड समथिंग प्रॉपर्टीज, इसकी ये जो तीनों पार्ट्स पढ़े, इसकी प्रॉपर्टी ही सबसे ज़्यादा यूजफुल है एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो उसको थर्ड लेक्चर में एंड कर दूंगा इस चैप्टर को। एंड गाइज अब तक के लिए बाय, लास्ट वीडियो में थर्ड वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।